नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और मैंने आपको बोला था कि मैं आपके लिए ये लेकर के आऊंगा IMUCT 2023 के PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और मैंने ये भी बोला था कि कुछ आपकी हेल्प होनी चाहिए और कुछ मेरी हेल्प होनी चाहिए, दोनों का विन विन गेम होना चाहिए। तो पहले मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं और बाद में मैं आपसे बात करूंगा कि मेरी हेल्प आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, इन सभी चीजों से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 12th क्लास में अभी प्रिपेयर कर रहे हैं या जो 25 में IMUCT देने का प्लान कर रहे हैं, उन सब के लिए हमारा एक एम बैच है जिसका नाम है अफोर्डेबल IMUCT मास्टरी एम बैच, जो कि कंप्लीटली ऑनलाइन बैच है और अफोर्डेबल है, मतलब बहुत ही कम फीस है। आप लोग बहुत सारी जगह पर ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हो जहाँ पे कैडेट्स पढ़ाते हैं हमारा ही मटेरियल यूज करके, फिर हमें ही गालियां दे रहे होते हैं। उनके पास भी अगर आप जाओगे तो वो भी आपसे 2-3 महीने के 4-5 हज़ार रुपए तो चार्ज कर ही लेते हैं। इस तरीके से आप साल भर का काउंट करो, ठीक है। और उसके बाद जब आप हमारे पास आओगे तो आपको पता चलेगा कि काफी अफोर्डेबल फीस है, जिसमें पूरा 11th-12th कवर होने वाला है, सारी की सारी चीजें कवर होने वाली है और 2 से 3 बार रिवीजन और स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सब कुछ। ठीक है, तो चलो, अगर ज्वाइन करना हो तो कॉल कर लेना यार 9140191138 पर। और अब स्टार्ट करते हैं हम लोग PYQ। तो PYQ में सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, सेट ए कंटेन्स 6 एलिमेंट्स। यहाँ पे हमारे पास है सेट ए जिसके पास कुछ 6 एलिमेंट्स हैं, A1, A2, A3 से लेकर के A6 तक। और सेट बी में वो बोल रहा है कि 7 एलिमेंट्स हैं, B1, B2 से लेकर के B7 तक। और वो बोल रहा है कि कितने 1-1 एंड ऑन-टू मैपिंग बन सकती है। देखो 1-1 और ऑन-टू मैपिंग, 1-1 क्या होती है कि इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका अपना एक अलग अलग इमेज होना चाहिए। और ऑन-टू का मतलब क्या होता है कि जो कोडोमेन है दैट शुड बी सेम एज रेंज। लेकिन यहां पे पंगा ये है कि अगर आप सबको एक एक अलग अलग इमेज दे भी रहे हो तो भी यहाँ पे एक बच जाएगा। अगर हमें 1-1 और ऑन-टू मैपिंग बनानी होती है तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ये होना चाहिए, तब 1-1 और ऑन-टू बन सकती है। तो यहां पे क्या होगा कि अगर आप 1-1 बना भी दोगे तो भी वो ऑन-टू बन नहीं पाएगा, तो इसका आंसर एक्चुअल में आएगा 0। अगर अब ये क्वेश्चन देखा जाए तो इसमें फंक्शन के साथ में इन्होंने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को मिक्स किया हुआ है। इस क्वेश्चन में फंक्शन के साथ में, जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि बड़ा आसान पेपर आता है, बड़ा आसान पेपर आता है। पेपर आसान होता है, लेकिन अगर आपको ये दोनों चीजें आती होंगी तो पेपर आसान है। अगर ये दोनों चीजें नहीं आती हैं तो पेपर फिर आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है और आपको प्रिपरेशन की जरूरत है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, पॉलिनोमियल। ये एक्चुअली पॉलिनोमियल ऐसी है, x³ - kx² + 9x हैज 3 रियल जीरोस। 3 रियल जीरोस का मतलब क्या है कि वो x एक्सिस को 3 जगह पर कट करनी चाहिए, या हम इसको इक्वल टू 0 कर दे तो उसके 3 रियल रूट्स आने चाहिए। ठीक है, ऐसा। तो बोल रहा है कि k क्या चीज सेटिस्फाई करेगा। तो आप ध्यान से देखो, अगर मैं यहां से x कॉमन निकाल देता हूं तो हमें क्या मिलेगा, x² - kx + 9 = 0। अब यहां से आप क्या बोलोगे कि ईदर x = 0 और x² - kx + 9 = 0। और यहां पे एक रूट तो आपको रियल मिल गया है, लेकिन अगर यहां से भी रियल रूट चाहिए तो आप क्या बोलोगे कि इसका डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे तो आएगा b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा k - 6 × k + 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वेवी कर्व बनाओगे तो फाइनल आंसर ये आ रहा होगा, जो कि ऑप्शन डी से मिल रहा है। अब आप ध्यान से देखो, वैसे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, लेकिन इक्वेशन दी है क्यूबिक फॉर्म में और साथ में इनइक्वालिटी भी यूज की जा रही है। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन जैसा नहीं है। बहुत लोगों को ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का भी क्वेश्चन लग सकता है और उससे भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन क्यूबिक दिया हुआ है, फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं और इनइक्वालिटी का भी कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, जिसमें वेवी कर्व मेथड यूज किया जा रहा है। ये जो मेथड होता है इसको हम बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। तो अगर आपको ये सारी चीजें आती हैं तो क्वेश्चन इजी है आपके लिए, अगर नहीं आती हैं तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। कैसे किया गया आपको सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, ये पॉलिनोमियल लिखी है, पॉलिनोमियल क्या लिखी है, x³ + 2x + 3। तो वो बोल रहा है कि दिस पॉलिनोमियल हैज इमेजिनरी 0, 1 - 0, ये सब, मतलब सीधी सी बात है कि हमें पॉलिनोमियल सॉल्व करनी है। इक्वल टू 0 करो और देखो कि क्या आ रहा है। तो हिट एंड ट्रायल तो आप आराम से कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप x = -1 रखोगे तो ये ध्यान से देखो, एक रूट तो आ गया -1, क्योंकि आ रहा होगा -1 - 2 + 3। तो सीधी सी बात है 0 = 0 आ रहा है, x = -1, एक रूट तो आ रहा है, जिसकी हेल्प से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं।
फैक्टराइज करोगे तो एक आ जाएगा x+1, और फिर पॉलिनोमियल डिवीजन करोगे तो आपको करना पड़ेगा x², यहाँ पे आ जाएगा +x -x करोगे तो -x आ रहा होगा और +3 करना पड़ेगा। तो ये आ गया, हमने अगर डिवाइड किया तो ये आ गया। आपको सभी लोगों को पॉलिनोमियल डिवीजन आता होगा, 9th और 10th में सिखाया जाता है, तो मैं मान करके चल रहा हूँ। और नहीं भी आता होगा तो अलग अलग क्लासेस में अलग अलग, किसी में सिंथेटिक डिवीजन के फॉर्म में, किसी में अलग तरीके से सिखाया जाता है। तो बेसिकली ये फैक्टराइजेशन का प्रोसेस था। यहां से एक रूट मिल रहा है जो कि नेगेटिव है, यहां पे मुझे क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट चेक करना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे b² - 4ac। तो आप देखोगे ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो यहां से कोई रियल रूट नहीं आने वाला, इमेजिनरी रूट आएंगे। तो हम क्या बोलेंगे, 1 नेगेटिव एंड 2 इमेजिनरी जीरोस। अब अगेन ये क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक का, लेकिन फॉर्म दिया हुआ है क्यूबिक, थोड़ा सा फैक्टराइजेशन भी यूज किया जा रहा है। ये अच्छा क्वेश्चन माना जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये समझ में आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मेट्राइसेस ऑफ ऑर्डर 4/4। देखो 4/4 का मतलब क्या है कि यहाँ पे 1 2 3 4, फिर ऐसे करके ये 4/4 का मतलब कितने स्पेसेस हो गए, टोटल 16 स्पेसेस हो गए यहाँ पे, ये है। और उसमें एंट्री में हम क्या रख सकते हैं, 1 और 0। मतलब अगर देखा जाए तो हर एक स्पेस या हर एक बॉक्स के पास कितनी चॉइस है, 2 2 2 2, सबके पास चॉइसेस है 2। तो चॉइसेस कितनी कितनी है, 2 2 है, कितनी और कितने बॉक्सेस है, 16। तो ये आएगा 2 पावर 16। अब आपको 2 पावर 16 को सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा कि यहां से आपके पास क्या आंसर आ रहा है, क्योंकि अगर वो ऑर्डर 4/4 का बोल रहा है तो ऑर्डर 4/4 के केस में तो 2 पावर 16 से तो कोई आंसर ही नहीं आएगा यार। यहाँ पे मेरे ख्याल से यहाँ पे क्वेश्चन शायद उसको ऐसा देना चाहिए था कि सिर्फ ऑर्डर 4 करता, 4/4 करने के बजाय। मतलब ऑर्डर 4 ऐसे हो जाता, 2/2 का ये हो जाता ऑर्डर 4। और अब वो बोलता कि 1 और 0 एंट्री डाली जा सकती है। तो आप बोलोगे कि इसके पास भी 2 चॉइस है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, तो आंसर आता 2 पावर 4। तो जब आप 2 पावर 4 करते तो आपके पास क्या आंसर आ जाता, 2 × 2, लेकिन वो भी आंसर यहाँ पे नहीं है। देखो अब यहां से समझ में आता है कि जब क्वेश्चन आ रहा है आईएमयू में तो कहां पे गड़बड़ हो सकती है। जैसे अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक अगर मैं काउंट भी करूं तो इन बोथ द केसेस हमारे पास, अच्छा हाँ ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो ऑप्शन मैंने लिखे हैं ये शायद थोड़े से गड़बड़, ये इस तरीके से लिखे होंगे 2 पावर 4, ये लिखा होगा 2 पावर 8, ये लिखा होगा 2 पावर 16 और ये लिखा होगा 2 पावर 12। ये ऑप्शन इस तरीके से लिखे गए होंगे। तो कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। अगर आप यहां से जाओगे तो आपको करेक्ट आंसर ये मिल रहा है। और ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, मैट्रिक्स का नाम लेकर के क्वेश्चन स्टार्ट किया गया है और यूज हो रही है पी एंड सी। दो कंसेप्ट आपको हर एक क्वेश्चन में दिख रहे हैं। ये सारे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आऊं। जिन लोगों को ये लगता रहता है ना कि बहुत आसान पेपर आता है, बहुत आसान पेपर आता है, हमारे पास भी क्लास में बहुत बच्चे आते हैं सोच करके कि आखिरी के 3 महीने में हम प्रिपेयर कर लेंगे। लेकिन आपको अपने आईक्यू के बारे में खुद ही पता होना चाहिए। अगर आपका आईक्यू ऐसा है कि आप 90 के ऊपर जा रहे हो पीसीएम में, तो आप खुद कर सकते हो ये आराम से। लेकिन अगर आप 70 पे हो, 75 पे हो, 60 पे हो, तो ये कर पाना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, तो आप अपनी प्रिपरेशन के लिए खुद ही फोकस करो। अब इसके बाद क्या है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। यहां पे क्या है कि हम लोग P ऑफ A गिवन B कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाएंगे, तो वो आता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन PB। तो जब आप यहां से P ऑफ A इंटरसेक्शन B निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, PB इंटू P ऑफ A गिवन B, PB इंटू P ऑफ A गिवन B। वो यहां तो कहीं दिख नहीं रहा है। अच्छा, अगर मुझे ये फॉर्मूला लगाना पड़े कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, जिसने भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी उसको ये अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, वो आएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन PA। जब आप PA मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ गया। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, एक बार में सॉल्व हो रहा है अगर आपको फॉर्मूला पता है तो। अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो भाई ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है, लेकिन वहां पे आपको ये पता होना चाहिए इसका आंसर है नन ऑफ दीज, क्योंकि इमेजिनरी नंबर्स का कंपैरिजन मीनिंगलेस होता है। अगर आयोटा कहीं पे आ जाए तो आयोटा ना तो पॉजिटिव होता है, ये बात गलत है, आयोटा नेगेटिव भी नहीं होता, ये भी गलत है, और आयोटा 0 भी नहीं होता। इसलिए क्या होता है कि इस केस में इनइक्वालिटीज वैलिड ही नहीं होती। इसका करेक्ट आंसर आता है नन ऑफ दीज। एक स्पेशल केस है, ये सभी लोगों को पता होना चाहिए। देन यहां पे लिखा हुआ है मॉड ऑफ A क्रॉस B इज 4,
मॉड ऑफ a डॉट b इज 2। तो ये जो पूछ रहे हैं ना, ये है मॉड ऑफ a स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ b स्क्वायर, ये पूछा जा रहा है। तो यार देखो क्या होता है कि जब आप वेक्टर पढ़ते हो ना, तो एक यहाँ पे आइडेंटिटी यूज होती है जिसका नाम होता है लैग्रेंजेस आइडेंटिटी। अब लैग्रेंजेस आइडेंटिटी क्या बोलती है? वो बोलती है कि मॉड ऑफ a क्रॉस b का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ a स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ b स्क्वायर माइनस a डॉट b का होल स्क्वायर, ये बोलती है आइडेंटिटी। तो अगर आपको यहां से वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और ये प्रूफ करना भी बहुत आसान होता है यार, मैंने क्लास में करवाया हुआ है वैसे, तो यहां से वैल्यू तो आपको सब्स्टिट्यूशन करना है। ये आ जाएगा 16, ये आएगा मॉड ऑफ a स्क्वायर मॉड ऑफ b स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर दैट इज 4। तो उधर लेकर के जाओगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 20। तो मॉड ऑफ a स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ b स्क्वायर इज व्हाट 20। सीधा सीधा आंसर है। अगर आपको आइडेंटिटी पता है, आपने वेक्टर ठीक से पढ़े हुए हैं, तो आप डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर पाओगे। नाउ ओमेगा इज द इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और यहां पे ये जो लिखा हुआ है वो लिखा है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 7, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि ओमेगा की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे ओमेगा क्यूब जो होता है वो 1 होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो 0 होता है। तो यहां से मैं 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू उधर से डालूंगा, दैट विल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर, और एक ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे ऑलरेडी था और पावर में आ गया 7। तो हमें क्या मिलेगा 2 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 7, तो इट विल बी माइनस 2 पावर 7, और ओमेगा की पावर क्या हो जाएगी 40। अब ये माइनस 2 पावर 7 तो 128 ही आने वाला है विद माइनस साइन, और यहां पे ओमेगा की पावर 14 है। तो मैंने क्योंकि बोला है कि ओमेगा क्यूब 1 है, तो ओमेगा की पावर 12 भी 1 ही होगा। तो ये बेसिकली क्या आ रहा होगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ओमेगा पावर 14 को लिख सकते हैं हम लोग ओमेगा पावर 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ये 1 बन जाएगा और यहां से आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर इज सी। ये है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला क्वेश्चन, जो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। अब कई लोग बोलेंगे कि सर ये वाला हमारे में से डिलीट हो गया था, नहीं हो गया था। भाई देखो सब कुछ तैयार करके जाना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। स्मॉलेस्ट, देखो अब यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि इसको इसने लिख दिया स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, और दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, अब आप स्मॉलेस्ट बनाओ या ग्रेटेस्ट बनाओ, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन थोड़ा अलग तरीके से बनता है, लेकिन चलो हम स्मॉलेस्ट बनाए या ग्रेटेस्ट बनाए, दोनों ही केस में उसका ग्राफ जो होता है वो मैन ही बनाता है, दोनों ही केस में मैन ही बनाता है। अब इसको लिखना चाहिए था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो डिनोशन है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है, और सभी लोगों ने इसका ग्राफ देखा होगा, पहले नहीं देखा होगा तो अभी गो थ्रू करना। ये कुछ ऐसा ग्राफ होता है कि 0 से 1 तक, फिर उसके बाद 1 से लेकर के 2 तक, फिर उसके बाद 2 से लेकर के 3 तक ऐसा जा रहा था। इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। और अगर आप स्मॉलेस्ट इंटीजर का भी बनाओगे तो काफी कुछ इसी तरीके का ग्राफ बनता है, बस वो थोड़ा पीछे बनता है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये फंक्शन मैन ही बना रहा है, इसमें और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, बस ग्राफ पता होगा तो हम फटाफट क्वेश्चन खत्म कर देंगे। एक लाइन का क्वेश्चन है, और अब ये क्वेश्चन है fx इक्वल टू x प्लस 3 होल क्यूब माइनस x माइनस 3 होल क्यूब, और वो बोल रहा है कि क्या है, ये लीनियर है, क्यूबिक है। देखो एक बार देखने में तो डायरेक्टली क्यूबिक ही लगता है, लेकिन ये एक्चुअल में क्यूबिक है नहीं, क्योंकि जब आप यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगाओगे तो ये आ जाएगा a माइनस b इंटू इधर आ रहा होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, ये आ रहा है। यहां से ये x और x कैंसिल हो जाएगा, 6 टाइम्स आप देखोगे तो अब आपको क्या दिखाई पड़ रहा है अंदर, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक एंड क्वाड्रेटिक। तो ये जो होगा ये पूरा क्वाड्रेटिक बन करके आ रहा है। तो अब आप देखो अगेन आपको एक और क्वेश्चन दिखाई पड़ गया जो पॉलिनोमियल से रिलेटेड है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, क्वाड्रेटिक आ रहा है। देखने में क्यूबिक लग रहा था लेकिन है ये क्वाड्रेटिक, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्यूबिक दे रहे हैं और क्वाड्रेटिक सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, तो ये थे 10 क्वेश्चन, 50 में से 10 क्वेश्चन। मैंने बोला था कि कुछ आपके लिए विन विन होना चाहिए और कुछ मेरे लिए विन विन होना चाहिए। तो ये IMU CET के पेपर की ग्लिम्स थी जिसमें मैंने 10 क्वेश्चन कराए अभी, और ऐसे ही आगे हम फिजिक्स के 10 क्वेश्चन भी कराएंगे, एप्टीट्यूड के भी 10 क्वेश्चन कराएंगे, इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चन कराएंगे। और अगर आप चाहते हो कि ये पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कराया जाए, पूरा पेपर YouTube पे ही सॉल्व कराया जाए, तो मेरी डिमांड ये है कि आपको हमारे सब्सक्राइबर बेस को 15,000 तक पहुंचाना पड़ेगा। जैसे ये 15,000 तक पहुंच जाएगा हम तुरंत के तुरंत पूरा पेपर सॉल्व करा देंगे। बाकी आपको ग्लिम्स मिल गई है तो इससे आपका लॉस नहीं है, इससे आपका फायदा ही है। आपको ग्लिम्स मिल गई है तो आपको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा है, ये तो आपको समझ में आ गया। रिमेनिंग 40 क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो केवल आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं।
आपको बस एक काम करना है, सब्सक्राइब पे क्लिक करना है, ऑल आइकन्स, ऑल नोटिफिकेशंस पे जाना है, वहां पे क्लिक कर दो और फिर जैसे ही हम 15,000 पे पहुंचेंगे इमीडिएटली पेपर हम पूरा क्लास में सॉल्व कराएंगे। ओके, तो विद दिस इन्फॉर्मेशन शोभित साइनिंग ऑफ। और अगर आपको हमारा एम बैच ज्वाइन करना है तो 9140191138 पे कांटेक्ट करो। ऑल द बेस्ट गाइस।